बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम शुक्र और फ़ज़ल के साथ आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस बार बार इंटरव्यूज़ में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जाते रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ बिराज, ठीक है, इसके ये 9 से 10 जो कंपोनेंट हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। वो सिंपल ये पूछ सकता है कंपोनेंट ऑफ बिराज बता दें आप, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। वेयर, इन्वर्टेड फ़िल्टर, ठीक है, फ्लेक्सिबल एप्रन, शीट पाइल, अंडर सल्यूसिस, डिवाइड वाल, फिश लैडर, गेट्स, गाइड बैंक्स, मार्जिनल बैंक्स, ठीक है। अब वेयर क्या होता है? आपको पता है कि वेयर होता है कि आपके जो रिवर के अक्रॉस एक दीवार बिल्ड की जाती है पानी को रोकने के लिए, पानी का लेवल रेज़ करने के लिए, ताकि वहाँ पे पानी जमा करके ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से नहरें निकाली जाएं। वेयर का ये पर्पज़ होता है, ठीक है। ये एक वॉल होती है अक्रॉस द रिवर, ठीक है। इन्वर्टेड फ़िल्टर क्या होता है? इन्वर्टेड फ़िल्टर क्या होता है? ये फ़िल्टर डाउन स्ट्रीम साइड पर पुख्ता फ़र्श के आखिर पर बनाया जाता है। जो आपका बिराज होता है उसका एक पक्का पोर्शन होता है। फ़र्श शुरू होता है पहले अपस्ट्रीम साइड पे, डाउन स्ट्रीम साइड पे जो पक्का फ़र्श होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम साइड पर बनाया जाता है कि जो पानी पक्का फ़र्श से पहले अपस्ट्रीम साइड से ज़मीन में सीपेज करके नीचे से गुज़र रहा होता है बिराज के, वो फ़र्श के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो फ़र्श के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको हिट करता है, ठीक है। हम इस प्रेशर को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो डाउन स्ट्रीम साइड पे फ़र्श के आखिर पर एक ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड फ़िल्टर बना देते हैं ताकि जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है, और आपका जो पक्का स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए हम 3 लेयर्स डालते हैं। इसमें सबसे पहले जो लेयर डाली जाती है वो सैंड की डाली जाती है, 15.5 सेंटीमीटर की कोर्स सैंड डाली जाती है 22.5 की, और उसके ऊपर ग्रेवल डाला जाता है 22.5 का। इसके ऊपर हम कंक्रीट के ब्लॉक रख देते हैं जगह जगह पे, और उनके दरमियान में स्पेस होती है, इसमें सैंड फिल कर दी जाती है, ठीक है, ताकि इसमें से पानी की सीपेज पास कर सके। जो पानी है वो पास कर जाए और आपके जो पक्का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो पानी का प्रेशर है, नीचे से जो पानी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है उसका जो प्रेशर है उसको काउंटर किया जा सके। अब आगे जी फ्लेक्सिबल एप्रन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है इसकी कंपोनेंट्स में से, ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका। ये एप्रन फ़र्श को पानी के कटाव से बचाता है। जो कटिंग वगैरह होती है, पानी नीचे से मिट्टी को खींच लेता है, कटाव कर लेता है, उसके कुछ हिस्सा को बहा के ले जाता है, तो उसको ये थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको अपस्ट्रीम साइड पे पक्के फ़र्श से पहले और डाउन स्ट्रीम साइड पे इन्वर्टेड फ़िल्टर के बाद बनाया जाता है। एक्चुअली ये पिचिंग टाइप होता है कि पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो उनको जोड़ जोड़ के साथ साथ रख दिया जाता है, पिच कर दिया जाता है, ताकि जो पानी है वहाँ पे उसका जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। पाइल शीट क्या होती है? पाइल शीट पानी के अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के लिए वेयर के मकाम पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तरफ लगाई जाती है। एक्चुअली जो वेयर की वॉल होती है, जब वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है तो उसके बॉटम पे पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है ताकि वो वहाँ से सीप होके आगे जा सके। तो हम इसके बॉटम में ये शीट पाइल का कुछ हिस्सा जो होती है, शीट पाइल अपस्ट्रीम साइड पे भी लगाई जाती है और शीट पाइल डाउनस्ट्रीम साइड पे भी लगाई जाती है, ताकि जो वेयर के मकाम पे जो है वेयर की वॉल जो है तो उसको जो अप लिफ्ट प्रेशर है उससे सेव किया जाए। अंडर सल्यूसिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो वेयर के किनारों पर किनार रेगुलेटर के करीब चंद दरों को, ठीक है, वेयर के किनारों, ये जो वेयर आपकी एक दीवार बनती है उसकी जो साइड्स होती हैं, दीवार की साइड्स, उसमें चंद दरों का जो लेवल होता है वो बाकी दरों की निस्बत, बाकियों की निस्बत नीचे रखा जाता है, गहरा रखा जाता है, ठीक है। इसको अंडर सल्यूसिस कहते हैं। इसका मकसद कम बहाव के वक्त पानी हासिल करना होता है। मतलब अगर पानी कम है, जमा ही नहीं हो रहा, तो जो जिनका नीचे वाले दरें हैं उन दरों को ऊपर उठा दिया जाता है और जो पानी वगैरह होता है वो वहाँ से आप हासिल कर लेते हैं ज़रूरत के मुताबिक आगे डाउन स्ट्रीम साइड पे,
इसलिए इसको अंडर सेल्यूसिस कहते हैं। कि इसका सिंपल अगर हम बोलेंगे तो साइड वाले जो दर्रे होते हैं उनका लेवल नीचे रख दिया जाता है बाकी दरों से, तो इस स्ट्रक्चर को अंडर सेल्यूसिस कहते हैं। अब डिवाइडेड वॉल क्या होती है? डिवाइड वॉल कहते हैं अंडर सेल्यूसिस और दूसरे दरों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करने वाली दीवार को डिवाइड वॉल कहते हैं। मतलब एक दरों का लेवल जो है उसमें बेस इसे कहते हैं। एक जो दरें हैं उनका जो लेवल है वो नीचे है, एक जो दरें हैं उनका लेवल ऊपर है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस को शो करने के लिए, मतलब कहाँ से लो लेवल वाले दरें शुरू हो रही है और कहाँ से हाई लेवल वाले दरें शुरू हो रहे हैं, उनके दरमियान एक दीवार बना दी जाती है। ठीक है, इस दीवार को जो दीवार बनाई जाती है इसको हम डिवाइडेड वॉल कहते हैं। इसका पर्पस होता है कि ये नीचे और जो खलल पैदा होता है, मतलब जो उसमें मतलब कि चंद दरों का लेवल नीचे है, जिसकी वजह से मतलब कि इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो इम्पैक्ट आएगा, पानी का प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को कम करने के लिए ये वॉल बनाई जाती है ताकि उस एरिया में पानी ज़्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक ना करे। एक इसका कंपोनेंट है फ़िश लैडर। ठीक है, वेयर के अप और डाउन की तरफ मखसूस रास्ता एक बना दिया जाता है जिसमें से मछलियाँ गुज़र सकती हैं, क्योंकि वेयर के ऊपर प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मछलियाँ अप और डाउन की तरफ आ जा नहीं सकती। तो इस वजह से वह एक छोटा सा रास्ता बना दिया जाता है जिसमें थोड़ी सी रुकावटें भी बना दी जाती हैं ताकि वहाँ पे जो पानी की वेलोसिटी कम हो और मछलियों के आने जाने के लिए जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। गाइड बैंक कैसे कहते हैं? आप देखेंगे कि ये गाइड बैंक है। गाइड बैंक, ये वाला गाइड बैंक है और ये मार्जिनल बैंक है। ये मार्जिनल बैंक जो वेयर से कई किलोमीटर पहले बना दिया जाता है, जो पानी को की डायरेक्शन को डाइवर्ट करता है वेयर की तरफ, और एक वेयर की तरफ जो गाइड बैंक है वो बिल्कुल वेयर के पास बनाया जाता है जो पानी को वेयर की तरफ लेके आता है। तो इन दोनों का पर्पज़ आपको समझ आ गई होगी, मार्जिनल बैंक भी और गाइड बैंक भी। तो आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।